अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई फ़िश हम किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 चमचा हमने लिया है साबुत धनिया, 2 चमचे ज़ीरा और 2 चमचे अजवाइन। इसको हम गरम कर लेंगे, मतलब इसको हम जो है थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर इसको दरदरा से कूट लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हमने नमक लिया है और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मैदा लिया और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे अरारोट लिया है। तो ये सारे स्पाइसेस में हमने ऐड कर दिए। 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें भी हैं, तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिया है सोया सॉस और 2 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पे सिरका। और यहाँ पे अब 2 चमचा हम ले रहे हैं बेसन। ये 2 चमचे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद और अच्छा सा स्पाइसेस सा बड़ा मज़ेदार से हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। और थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे हमने गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चमचे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है और ये शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएँ। और फिर हमने यहाँ पे 1 केजी हमने लिए फ़िश और सुरमई फ़िश है और बड़े बड़े पीस आप जैसे अपनी मर्ज़ी के पीस बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर मसाले में डीप करूँगी मसाले में फ़िश को और करके इसको एक जगह पे रख दिएंगे। सारी फ़िश को अच्छे से सारा मसाला लगा लेंगे। लगा के सारे मसाले को और अच्छे से सारी फ़िश को 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। तो आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ बनानी थी तो मैंने आपको फ़ौरन बना के दिखा दी। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पे आपको फ़िश को हमने डाल दिया है, अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार से फ़िश बनेगी। तो 1 मिनट हम इसको एक साइड से पकाएंगे और 1 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। तो असल में होता क्या है, अगर नॉन स्टिक पैन हो तो ये फ़िश आपकी चिपकती नहीं है और अगर नॉन स्टिक पैन नहीं हो तो आपकी फ़िश जो है चिपक जाती है खाल समेत। तो इसलिए आप जो है अगर इसमें नॉन स्टिक पैन होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा भी नॉन स्टिक पैन है लेकिन इसका नॉन स्टिक जो है ख़राब हो गया है। तो इसलिए मैंने जो है इसी में करना शुरू कर दिया और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह फ़िश हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। और दूसरी साइड से भी हम यहाँ पे 1 मिनट तक पकाएंगे और इसको तेज़ आंच करके फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी हमने इसको जो है शैलो फ्राई करके हमने निकाल लिया है और हमने 1 मिनट तक पका के निकाल लिया और इसको थोड़ी हवा लगाएंगे। हवा लगाने के बाद फिर इसको हम जो है दोबारा से इसको ऑयल में डालेंगे ताकि फिर इसको तेज़ आंच पे फिर हम इसको पकाएंगे और अच्छी सी क्रिस्पी से फिर ये फ़िश बन के तैयार हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोबारा से फ़िश ऑयल में डाली है। पकने के बाद इसको हवा लगाने के बाद और फिर इसको तेज़ आंच पे मैं इसको पका लूँगी 1 से आधा मिनट तक और फिर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरा फेरा भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। तो आप जिस तरह तैयार करते हैं उससे अगर इस तरह तैयार करेंगे तो आपकी फ़िश बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी बनेगी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा और मसाला बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो ये आप देख सकते हैं मसाला हमने जो लगाया था बिल्कुल भी नहीं हटा है और अब हमने जो इसको जैसे ही मसाला लगाया वैसे ही हमने इसको तैयार कर लिया, मतलब इसको फ्राई कर लिया। और आप चाहें तो इसको 2 घंटे रख लें या ओवरनाइट रख लें तो बहुत अच्छी बनेगी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाज़िम बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह।